हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के नॉन हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। तो ये क्या बना देते हैं, ए कर रहा है बादल, सी बी कर रहा है चांदनी, सी कर रहा है छाया, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं, तो उसे चांदनी बना देते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करमवीर हंसते हंसते क्या चबा लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए कर रहा है गन्ना, बी कर रहा है लोहे का चन्ना, सी कर रहा है मकई, डी कर रहा है चावल। तो करमवीर हंसते हंसते क्या चबा लेते हैं, तो ये लोहे का चना चबा लेते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करमवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये किस भाषा में लिखी गई है, ए कर रहा है अवधी, बी कर रहा है भोजपुरी, सी कर रहा है मैथिली, डी कर रहा है खड़ी हिंदी। तो ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये खड़ी हिंदी में लिखी गई है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करमवीर पुरुष क्या करते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो करमवीर पुरुषार्थी होते हैं, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करमवीर की क्या पहचान है। तो करमवीर की क्या पहचान है, तो जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं वही करमवीर की पहचान है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखित शीर्षक पाठ है। तो ये कौन है, ए कर रहा है करमवीर, बी कर रहा है ईदगाह, सी कर रहा है तू जिंदा है, तू डी कर रहा है सभी। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखित शीर्षक पाठ कौन है, तो ये करमवीर है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। क्या है, बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, जंगलों में भी महामंगल कौन रच देते हैं। तो ये कौन रच देते हैं, तो ये करमवीर रच देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे। तो ये किसे साहब मानते थे, तो ये कबीर को मानते थे, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। तो ये कब देखा गया था, तो ये बेटे को मृत्यु के दिन देखा गया था। उनके एक ही बेटे थे, वो भी उनका मृत्यु हो गई थी, उसी दिन उनका क्या देखा गया था, संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया था। ये भी आप लोग को याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाल गोविंद भगत की पतोहू थी। तो बाल गोविंद भगत की पतोहू कैसी थी, तो ये सुशील थी, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। तो बाल गोविंद भगत के एक ही बेटे थे, वो भी उनका मृत्यु हो गई थी। क्या होगा था, मृत्यु हो गया था, यानी उनके एक ही बेटे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी। तो ये कितनी थी, ए करा है 40 के ऊपर, बी करा है 50 के ऊपर, सी करा है 60 के ऊपर, डी करा है इनमें कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी, तो ये 60 के ऊपर थी, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठे थे। तो बाल गोविंद भगत घर के आंगन में आसन जमा बैठे थे, क्योंकि उनका बेटे का मृत्यु हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, काम कामता प्रसाद सिंह काव्य रचित पाठ की शीर्षक है। तो ये कौन है, तो ये हुड्रू का जलप्रपात है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, हुड्रू का पानी किसकी तरह उछाल भरता है। तो ये किसकी तरह उछाल भरता है, तो ये हिरण की तरह उछाल भरता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
हुंडरू हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। जो बच्चे नॉन हिंदी वाले हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा। हुंडरू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो ये कितनी है? तो ये 243 फुट है। कितनी है? 243 फुट, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है? तो ये कितनी दूर है? ए कर रहा है 20 मील, बी कर रहा है 22 मील, सी कर रहा है 25 मील, डी कर रहा है 27 मील। तो ये कितनी मील दूर है? तो ये 27 मील दूर है, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करे? हुंडरू का शोभा कैसे बना है? तो ये कैसे बना है? तो ये प्रकृति द्वारा बना है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। बिहारी किस काल के कवि है? तो ये किस काल के कवि है? तो बिहारी रीति काल के कवि है, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? बिहारी किस रस के कवि है? तो बिहारी किस रस के कवि है? तो बिहारी श्रृंगार रस के कवि है, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? ठेस कहानी में दुलारी बहू कौन सी है? तो ये कौन सी है? ए कर है बड़ी भाभी, बी कर है मझली भाभी, सी कर है छोटी भाभी, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो ठेस कहानी में दुलारी बहू कौन थी? तो ये मझली भाभी थी, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ये कौन है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठेस शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र या नायक है। तो ये कौन नायक है? ए करे मुन्नी, बी करे मानू, सी करे शीर्षण, डी करे मजली भाभी। तो ये मुख्य पात्र या नायक कौन था? तो ये कौन था? तो ये शीर्षण था, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठेस कहानी में कितने पात्र हैं? तो ये कितने पात्र हैं? ए कह रहा है 4, बी कह रहा है 3, सी कह रहा है 5, डी कह रहा है 1। तो ठेस कहानी में कितने मुख्य पात्र थे? तो ये 5 पात्र थे, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर ठेस कहानी के कहाँ कि लोक संस्कृति का प्रभावित का वर्णन है? तो ये कहाँ का है? तो ये मिथिलांचल का है, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शीर्षण जाति का था। तो शीर्षण जाति का क्या था? तो ये कारीगर था, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये आप लोग को याद रखना होगा। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग को याद रखना होगा। गांव वाले शीर्षण को क्या समझते थे? तो ये क्या समझते थे? ए कराए बेकार, बी कराए कामचोर, सी कराए चटोर, डी कराए आलसी। तो ये क्या गांव वाले शीर्षण को क्या समझते थे? तो उसे चटोर समझते थे, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कविता नहीं है। तो कविता कौन नहीं है? ए कराए झांसी की रानी, बी कराए बच्चे की दुआ, सी कराए करमवीर, डी कराए ठेस शीर्षक पाठ। तो ये कविता कौन नहीं है? तो ये ठेस शीर्षक पाठ नहीं है, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, चौथा होता है भाववाचक संज्ञा, पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये पांचों आप लोग को याद रखना होगा। ये बोर्ड एग्जाम में देकर संज्ञा के भेद और उसे कितने बोलता है परिभाषित करिए और 5 नंबर का पूछता है। ये बोर्ड एग्जाम में आप लोग को क्या करके जाना है? देख कर जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है। यहाँ कोसी कौन संज्ञा है? तो ये कोसी कौन संज्ञा है? तो ये कोसी क्या हो रहा है? कोसी पूरे जाति भर का बोध करा रहा है। तो ये क्या है? कोसी जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। आप लोग को याद रखना होगा कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के
8 विद्युतें हैं। कितने? 8 विद्युतें हैं, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? तो ये क्या है? कर्ता ने, तो ये क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से इस तरह होता है, तो कर्ता नहीं आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कौन सा कारक है? से, तो करण कारक है, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हे ओ हरे कैसा कारक है? तो ये कैसा कारक है? तो ये हे हो अरे संबोधक कारक है, यानी क्या हो जाएगा? संबोधन कारक है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगाई कर पढ़ाई कीजिए।